सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम रिएक्शन शूट करने जा रहे हैं वो है सना अमजद यूट्यूबर के ऊपर, जिन्होंने पाकिस्तानी के बच्चों की राय ली गई है वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मिलते हैं आज से वीडियो के एंड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्ते मैं हूं जी। सना अमजद। बहुत नाज़रीन, अच्छा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है बिल्कुल। और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, क्या करते हो? बाल पेन बेचता हूँ। बाल पेन बेचते हो? आज कितने बेचे? अच्छा। 25। कितने का एक? 25 रुपए का। 25 रुपए का एक बॉल पेन, और इसने 25 25 बॉल रुपए पेन का बेचे हैं। पेन है। तो आपने अच्छा। बताना है आज इसने एक दिन में कितनी कमाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ चलो कि आपके लिए इंडिया क्वेश्चन भी आ गया। का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। अच्छा, ऐसा क्यों बुरा भाई? आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं कुछ सही? रीजन क्या भी तो होना बुराई है चाहिए भाई, इंडिया में? बताओ। नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, अच्छा। इसीलिए नहीं बनती। वो वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको अरे किसने भाई। कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही कैसी ज़हन में सोच है यार, आया। गूगल अच्छा, में कभी इंडिया आया। जाने का मौका मिले तो जाओगे? कुछ भी बोल रहे हो जाऊंगा भाई। वहाँ पे, एक एक को मार के आऊंगा। अच्छा, ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? सिद्धि सा है आ गई यार, इतना सब कुछ बोल रहा है क्या भाई। करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। अच्छा भाई। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। अच्छा भाई, ऐसा इंडिया क्यों वाले है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है बनती ना। नहीं है। कुछ कुछ हमारे लगते हैं। हिंदू हैं। वो ने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू अच्छा। नहीं लगते। अच्छा, क्या सोच है ये बच्चों आपको की? किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ये तो आपकी बहुत गलत सोच है। किसने सिखाया ये? किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही जहन में है। अच्छा, मुझे वाह ये भाई। बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी बड़े बनेगा होके भाई। फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। मार के आऊंगा। वाह इंडिया भाई। के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? अबे बहुत भाई, कुछ सोच बिगाड़ समझ के तो बोल। कोई एक बोलना दो क्या, बातें तो बताओ बोल ना, क्या क्या रहा किया है? इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं। अच्छा। उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं अच्छा। उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास इंडिया में 165 जितना भाईचारा है ना, बम उतना है, किसी जो भी एक देश एक में भाईचारा उठा नहीं के होगा इंडिया को इतना, मारूं। हिंदू मुस्लिम में। इतनी नफरत इंडिया से, जी इतने छोटे से दिमाग में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अहमद फारूक। क्या करते हो? बहुत बढ़िया भाई। हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? क्या आती है यहाँ? इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब ये कौम तो तो है। अच्छी है, लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं है। अच्छा। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है। अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा। और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं। ऐसा और तो वो नहीं है ना भाई। खुदा को मानते हैं, ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अच्छा। तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, ये सब किसने बताया? कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो ये बच्चों तौहीन की सोच रिसालत है। करते हैं, या इस तरह पाकिस्तान की के। बातें किससे पता चली? कार साहब भी ऐसे जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाती हैं, या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी। वो तो तो इसी सुना, तरह मैंने भी फिर देखा वो भी। जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है वो। इंडिया वाले अच्छा। सही नहीं लगते फिर। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके हाँ, वो कारी तो साहब बताओ। ने? कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, ये जिक्र तो नहीं गलत किया है ना। कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर
ट्राई करेंगे जाके कैसा मुल्क है, देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क ये तो आप बेकार बता रहे थे। हमारा उधर मदरसा भी है दारुल जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है दुनिया का, बहुत बड़ा मदरसा है। जाना तो हम चाहेंगे उधर, इतने बड़े उलमा हैं, हज़रत बुरतानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी कैसे साहब हैं जो लोग? बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में मेरे क्या को हो रहा जब है क्या मालूम नहीं हो रहा। पड़ेगा। देखना चाहिए। वैसे अगर मौका मिलता हम तो जाएंगे एक दफ़ा, हाँ वो तो है ही। क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्याल अगर जब तक मिलोगे नहीं तो भाई मालूम कैसे पड़ेगा तो आपको। ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्याल हैं, आप उधर के देखेंगे कैसे ख्याल हैं। अच्छा, आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? ये सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि अच्छा। उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाजों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू। नहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि है वो भाई। देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके अच्छा। कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें ठीक है, खुशबू ठीक लगाते है। हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं सबका अपना अपना धर्म है, वो अपने धर्म के हिसाब से मतलब चलते हैं। मौत के तरीकेकार को देखकर, दफनाने के तरीकेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं, कहने का ये मतलब इनका आपको यही किसने है। बताया? ये हमारे कारसा में बताया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीकेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है अच्छा, उसमें, क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और अच्छा। वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी, वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। सही। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहली कभी बार कारी सुन साहब रहा ने हूँ ये भाई कि कहा ऐसी कि बात हिंदुओं है। को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज की अच्छा। दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको, यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद अच्छा। में भी ये वाकया हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। मुसलमान बन गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था, उसने देखा अच्छा। जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसको मैया कब्र में लिटाया जा रहा है। हाँ। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पे गलत है, इधर सही है। वो फिर इस उनमें भी चीज़ तो को लेकर दफनाया जाता है मुसलमान हो गए। क्रिश्चियन लोगों में। मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे। 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी, तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, ये हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, अच्छा। जब दिल करता है। कारी साहब सही है। और क्या बताते हैं हिंदुओं भाई के ये- बारे में कि हिंदुओं के भाई साथ को बहुत सब कुछ दोस्ती गलत बता होनी रखा है, चाहिए, जिसने भी नहीं बता होनी रखा है। चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ, इस चीज़ की अच्छा। तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर ये तो मुश्किलों गलत में बात भी है, किसी को मुसलमानों का ही जबरदस्ती सहारा लेते हैं ज़्यादातर। ये सब आपका- कन्वर्ट खालिद करना। इस्लाम। खालिद क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के मुताल्लिक क्या आती है? देखें, अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया नेगेटिव में है। एज यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन बिल्कुल, अगर देखा बिल्कुल। जाए तो ये But अब लीडर्स तक है सब- कि जो हमारे लीडर्स हैं सब और उनके जागरूक हो लीडर्स गए हैं हैं वो अब। एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और तो सबको bookish पता है अगर कौन आप देखे क्या जाएं है, तो क्या नहीं bookish है। लैंग्वेज, बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। ठीक है। जब अगर देखा जाए हमारे अवाम का इंटरेक्शन, और वो अगर उधर के अवाम से इंडिया के बारे में आप कुछ पूछें तो वो मेजॉरिटी में आपको मिलेगा कि यार इंडियन अच्छे हैं, और इंडियंस लगाएंगे जिनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो इंडिया के और इंडिया से पाकिस्तान है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बताएगा कि यार लोग काफ़ी अच्छे हैं। लोग तो काफी ये अच्छे हैं। हमारे जस्ट लीडर्स तक है कि यार वो हमारा एक बैड इमेज बना रहे हैं, और हम दोनों का, हाँ। इंडियंस पाकिस्तानीज का, पाकिस्तानी इंडियंस का। लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत फ्रेंडली
मैं अगर कहूँ कि अगर हम क्रिकेट मैचेस में देखा जाए तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है और वो जिस तरह फील्ड में एक दूसरे के साथ उनके जो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, तरीके मिल जुल के रहते हैं, मिलजुल के रहने के, काफ़ी फ्रेंडली आवाम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इश्यूज हैं इस वजह से हमारा काफ़ी हम दोनों का काफ़ी बैड इमेज। अच्छा, ये चीज़ हमने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने छोटे छोटे हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता मगर ऐसा कभी भी। क्या लगता है ये नफरतें किस तरह कम होंगी? अगर देखा जाए तो ये नफरतें सोशल मीडिया के थ्रू कम हो सकती है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट इश्यूज है ये कभी मतलब कम नहीं अवेयरनेस होंगी, फैलाओ, बढ़ती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हर ये जगह फ्यूचर मतलब कभी पीस कम का होंगी भी। वो दो, तो हमें देखना चाहिए कि यार हम एक चीज़ की नेगेटिविटी फैला रहे हैं पाकिस्तान इंडियंस, इंडियन पाकिस्तानी, तो हमें उनकी पॉजिटिव नॉलेज को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि यार वो किस तरह टेक्नोलॉजीज़ में आगे जा रहे हैं, आईटी फील्ड में वो कितना जा रहे हैं आगे, कि यार आईटीज़ में वो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। कोई नई चीज़ आप अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज और जितने भी बड़े बड़े सारे सीईओज इंडियंस हैं, इंडियन और है, पाकिस्तानी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जैसे एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं इंडियंस के बारे में, जबकि इंडियंस बहुत तरक्की कर चुके हैं। बहुत तरक्की कर चुके हैं पता है कि इंडिया मैंने वाले। कुछ इंडियन स्टूडेंट से बात की और उन्होंने मुझे अच्छा। अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमारी बुक्स में हमें पाकिस्तान के बारे में हेट्स नहीं पढ़ाया जाता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, Even बिल्कुल कि नहीं पढ़ाया हमारे जाता जो हमारी main किताबों में। लीडर थे उस वक्त 1947 के, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लामा इकबाल, उनके बारे में उन्हें पढ़ाया तो जरूर जाता है लेकिन नफरत नहीं सिखाई नफरत जाती। नहीं सिखाई जाती, देखिए बिल्कुल काफ़ी एक सच। अच्छी चीज़ है कि आपको इंडियन्स है अगर कह रहे हैं कि उन्हें नफरत नहीं सिखाई जाती तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि एक नफरत नहीं, बिल्कुल, ये तो होना चाहिए पाकिस्तान फ्रेंडली में। माहौल क्रिएट करो और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करो कि सही बात है। वो जो टेक्नोलॉजीज कर रहे हैं आप भी उसमें हिस्सा लो, आप भी वो टेक्नोलॉजीज अटेन करो कि यार एक बंदा टेक्नोलॉजीज में इतना आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है और इतना आपका आगे जा मुल्क रहा क्या कर रहा है? आपका मुल्क कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, डिस्ट्रक्शन की आपस में लड़ रहे हैं अगर सब। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान को इसका कितना फायदा होने वाला है? इसका पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि देखें आपके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट एरियाज़ हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल तो सबसे सही पहले बात है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और टूरिज्म बहुत बढ़ आपने जाएगा, देखा ये होगा तो है। जैसे वो इंडियन एक सिंगर थे गिप्पी गरेवाल, मेरे ख्याल में इस तरह कोई गिप्पी name था, गरेवाल। वो पाकिस्तान है, उनका किस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया और किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आगे फैलाई कि यार पाकिस्तान कैसा है। और इवन कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि यार पाकिस्तान जैसे हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल दिया। तो पाकिस्तान वाकई में इंडियंस को मैं ये कहूँगा कि यार पाकिस्तान वाकई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा और एक अगर उनके अवाम वहाँ बहुत की अच्छी है, लेकिन आप अवाम, लोगों को भी गलत बताया जा रहा है। पाकिस्तान की और जो हम अवाम है ना, पाकिस्तानी ये कहेंगे उनके कि दिमाग में एक ही चीज़ पाकिस्तानियों को बैठ यार रखी ये है भी बहुत अच्छा मुल्क कि है, इंडिया अवाम भी बहुत अच्छी है, लेकिन बेकार हम, मुल्क है, पाकिस्तानियों को ये गलत करके इमेज बताया जा रहा है कि यार बताओ इंडियन बच्चे को ऐसे है, देख लो, इंडियन हमारे बच्चों साथ को ये उनको किया क्या है। अगर पढ़ाया हमने जा रहा इंडियन है, के साथ बुरा, इंडिया ने हमारे साथ हेट ही बुरा फैला किया रहे है। 1947 में जब आज़ादी हुई और भी बहुत सारे मसाइल थे, तो हम पाकिस्तानियों ने भी इंडिया के साथ बहुत बुरा किया। तो ये दोनों साइड से, लेकिन एक ठीक है कि यार आप एक पड़ोसी मुल्क है, आप दोस्ताना ताल्लुकात बनाओ उनके साथ और एक बिल्कुल, अच्छी ये तो है, image provide करो एक अच्छी, दोनों side हाँ, पे, अच्छी इंडियन image provide पाकिस्तान करो, की, बिल्कुल, पाकिस्तान ये तो इंडियन है। की। तो इससे हमारा मुल्क काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब तक हम कहेंगे पड़ोसी आपस में ठीक नहीं होंगे तो एक जगह कभी तरक्की नहीं कर सकती। और बिल्कुल क्या नाम है आपका? सलमान मोहम्मद हुसनैन क्या करते हैं? LLB। LLB, बहुत अच्छे भाई। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? हमारे माइंड में सबसे पहले हमारे जो प्रोपोगंडा है उसके मुताबिक तो दुश्मनी आती है कि वो हमारा अच्छा। दुश्मन मुल्क है। अरे और बताओ, हमने उनकी ऐसी की आपसे तैसी उम्मीद पेड़ नहीं के रख थी, देनी है। पहला तो आप हमारे LLB कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे आपके मतलब माइंड में वर्ड क्या यूज आता है करोगे। इंडिया का नाम सुनते ही? हमारे और आपकी ये सोच होगी। आता है कि लाइक इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, बिल्कुल, लेकिन अब वो काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम उधर के उधर खड़े हैं। उधर के उधर है। तो लाइक आई कैन से अ डेवलपिंग नेशन। यस, आपने बोला कि प्रोपोगेंडा जो किया गया है वो हमारे माइंड में आता है, तो ये नेगेटिव थॉट इंडिया के मुतालिक हमारे दिमागों में किसने भरी है, किसने डाली है? हम सारे लोगों ने मिलके ये नेगेटिव थॉट डाली है। अगर हम इसको पॉजिटिव थॉट में सोचें, सारे इंडिया को अगर पॉजिटिव सोचे तो उनकी अब मैशत देख ले, वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया। बिल्कुल, हाँ, और तीसरी last बड़ी time इकोनॉमी है। उनके प्रेसिडेंट ने अमेरिका में विजिट किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि पाकिस्तान के बारे में अगर हम आपका मसला कश्मीर सॉल्व कर दे, उसने कहा ना ना पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करें। वो खुद अपनी मौत खुद बिल्कुल, मार रहे हैं, खुद मार हमारे रहे हैं, साथ अब बिल्कुल। हम तीसरी ताकत बन रहे हैं दुनिया के। हमारे साथ दुनिया के इंटरलिंक का आप हमसे करें, तजारत पे बात करें, बाकी हर चीज़ बात करें। हाँ, दूसरी बिल्कुल चीज़ ये सही है बात। कि हमें इंडिया से जितनी नफरत है उसको अगर हम कम करें और अपने मुफाद के लिए सोचें, जो कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए
कि हमारे लास्ट टाइम हमारे प्याज शॉर्ट हुए या बाकी सब्जियां शॉर्ट हुई, हाँ, हमने ये तो इंडिया की है। सारी चीज़ें दुबई और सबसे ईरान से हर- मंगवाई हैं। हर जगह से डायरेक्ट import इंडिया से करवाई। मंगाते हैं, हमें वो 60 रुपये 70 रुपये 50 रुपये मिलने थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था, या हम उसको एज अ दुश्मन कंट्री समझ के और सारी चीज़ें अपनी इकॉनमी तबाह कर ली है उनकी दुश्मनी ने। हमारा डिफेंस बजट, हमारे बाकी चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रखते हुए सोचें, तो अगर हम इंडिया से थोड़ा सा, ये नहीं मैं कहता कि जो दुश्मन होता है वो दुश्मन ही होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करें, अपने मुफाद को आगे रखते सही हुए बात है। उनसे चीज़ें मंगवा लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ कोई, हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। दुश्मनी मुझे लगता है कि जब हम दुश्मनी भी तो अपने बिना बच्चों को मतलब की स्कूल्स है। में पढ़ा रहे होते हैं, तभी हमारे कोई दिमागों इसका में valid डाल दी reason जाती नहीं है। जैसा कि आप देख लें कि हमारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। कभी दोस्त नहीं बच्चा हो जब सकते। छोटी सी क्लास से पढ़ता है, बड़ी क्लास में आता है, तो बड़े होने के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती क्लास के साथ साथ वो शायद थोड़ा सा बाशऊर होने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे कोई कसर नहीं छोड़ते उसके दिमाग में इंडिया के खिलाफ नेगेटिविटी भरने में। नेगेटिविटी भरने में, बिल्कुल सही बात। जब आप स्टार्ट करते हैं, लाइक सोशल स्टडीज़ आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई लड़ाई है। मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा, लाइक एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से हाँ, आ रहा है। शुरू अब से छोटा है। सा बच्चा है, उसको आप जिस तरह सिखाओगे, लाइक अगर हम सिखाते हैं होता ही। सऊदी अरब हमारा दोस्त है इस तरह, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये चेंज हो सऊदी अरब चुकी है। ज़्यादा इंडिया के साथ है, क्योंकि वो इंडिया के साथ दोनों है। एक डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब इधर BS तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने हमारी स्टेट्स पे कब्जा किया जाए, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कश्मीर, पानी का इशू, ट्रेड अगर शुरू हो जाए तो भी ये दोनों मुल्क रुके भी ना, क्योंकि मोटरवे का सिस्टम जो स्टार्ट किया गया है वो ट्रेड के लिए स्टार्ट किया गया। सही यहाँ बात से है। सीधा चाइना से सीधा गवादर, ये ऐसे नहीं बना दिया गया। अगर ये बॉर्डर खुले तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा। हाँ। हमारी ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ, ये तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे पर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया। अच्छा खासा बंद कर प्याज दी। आ रहा था, लहसुन, अदरक, टमाटर आ रहा था, सब हमने कुछ आ रहा बंद कर था। दिया। हमने वाया दुबई, वाया ईरान डबल टैक्स और डबल ड्यूटीज दे के मंगवाया और खाया वाया। इंडिया का प्याज ही, इंडिया का लेकिन प्याज border ही। नहीं खोला। मैं बॉर्डर नहीं खोला। अब इसके बारे में घाटा अगर किसका हुआ? थोड़ा सा पाकिस्तान ज़रा का हुआ, दोनों हमारा मुल्क थोड़ी ना घाटा cooperate हुआ करें इसमें। ना। Like, लॉस तो पाकिस्तान का ही है। गवर्नमेंट और ये अभी गवर्नमेंट का तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन जो अब आगे गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि लाइक फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस बॉर्डर्स को खोले जाएं। दोनों के नेशंस बहुत लवली हैं, दोनों बहुत प्यार करने वाली नेशंस हैं, और कोई शक नहीं कि एक दफ़ा अगर हम दोनों में एक मुआहदा हो गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे नवाज शरीफ के दौर में, बिल्कुल, और वो हाँ। मुआहदे नहीं थे हुए, वो अगर अब हों तो दोनों मुल्कों की गुर्बत बहुत कम हो सके। बहुत आप कम क्या हो सकते हैं। कहेंगे? इस पे यही है कि जो हुकूमत होती है ना वो अवाम लेके आती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम 75 साल देखें तो अवाम की हुक्मरानी नहीं रही, जिस वजह से अब इंडिया है उधर कभी भी ये नहीं हुआ कि अवाम की हुक्मरानी, वो जो भी मुआहदा करते हैं वो ओपन करते हैं, अवाम उसको रेड आउट करती है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें जो मुआहदा हो IMF से हो या कोई हो, वो पब्लिक नहीं किया जाता। अगर पब्लिक पढ़े और फिर उस पर काम हो ज़्यादा बेहतर है। और जो इंडिया मुल्क है उसमें असल में चल रही है डेमोक्रेसी। हमारे पास रियल वाली डेमोक्रेसी चलेगी फिर ही हम उनसे इताअत करेंगे, उनसे बिल्कुल, तजारत कर सही सकेंगे। बात है, हाँ। हमारे पास असल में नाम तो नहीं डायरेक्ट लेना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली हुकूमत, जिसकी वजह से ये इतना मसला ख़राब है। उनको फिर अपने मुफाद देखने होते हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएं तो उनका 75% जो बजट है वो कम होता है, डिफेंस बजट कम होता है, हर चीज़ कम हो चीज़ कम हो जाएगी। और उनके पीछे असल में जो हमारा एक मुल्क है जो ख़ुद को बड़ा अमन पसंद कहता है, अमेरिका, वो है, उसने अपने हथियार बेचने हैं, हर चीज़ बेचनी है। वो सारी चीज़ें अगर इंटरनेशनल तौर पे देखें ना तो ये सारी एक कमांड चल रही है। इसमें ना तो हम सारा टोटली क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को और बाकी हाँ। लोगों को, हालांकि उनका इतना कसूर नहीं। वो 5 साल के लिए आते कितना खा जाते हैं। जो हमारी बैरोक्रेसी बैठी है, बैरोक्रेट्स बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो बना के देते हैं, हम उन्होंने तो लिजिस्लेशन करनी है ना, इम्प्लीमेंट तो आगे इस बैरोक्रेसी ने या इस ये बॉडी तो ने है। करना है या जुडिशरी ने करना है। अगर उस सारी चीज़ों को हैंडल ही कोई और ऊपर से आगे कर ले तो क्या करे सियासतदान या बाकी क्या, बैरोक्रेसी का हिसाब हो, उनका हिसाब हो, फिर ये मुल्क कुछ कर सकता है। उसके बगैर आप अब वो क्या है, इससे आपने चलना है, उससे चलना है। CPEC वाला मुआहदा हमारे लिए गेम चेंजर था,
अनफॉर्चुनेटली हम वो पूरा नहीं कर सके अमेरिका की ख्वाहिश की वजह से। अगर वो हो जाता तो आज हमारे हालात बहुत, आज 10 साल में उस मुआहदे ने पूरा होना था। लास्ट टाइम उनके वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कहा मुआहदा पूरा नहीं हुआ, चूरन बेच के हमने उनको खिला दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस तरह नहीं मुल्क चलते होते जब तक हमारी तो इस तरह के नहीं चलते मुल्क। हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जानी आर्मी के या किसी और अदारे के, तो इस तरह नहीं हम चल सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी बच्चों की राय कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हम सो गाइस, देखा आप सबने पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन रहा, वहाँ के बच्चों का क्या रिएक्शन रहा, उनके दिमाग में क्या सोच भरी गई है, उनको क्या पढ़ाते हैं। तो गाइस, जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ऐसी मज़ेदार मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।